स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट लेसन है कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन की जो सर्वप्रथम खोज की थी, अर्थात कोलाइडी विलियन के जो डिस्कवर्ड हुए थे वो थॉमस ग्रोम थे। कोलाइडी विलियन की उत्पत्ति का जो शब्द होता है वो आपका कोला होता है। कोला का अर्थ होता है गोंद या ग्लू। कोलाइडी जो होता है आपका एक गोंद के समान पदार्थ होता है। इसमें आप पढ़ेंगे क्रिस्टला, जिसे बोलते हैं क्रिस्टलाइट। जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से विस्तृत हो जाते हैं, अर्थात अर्थ मार्ग में झिल्ली होती है जो बहुत ही बारीक और महीन झिल्ली होती है, उसमें से आसानी से निकल जाते हैं, क्रिस्टल आप कहलाते हैं। जैसे आपका नमक, चीनी और ग्लूकोज, यूरिया आदि, अर्थात इनका जो सॉल्यूशन होता है वह आसानी से बाहर निकल जाता है। कोलाइड आपके बहुत गाढ़े पदार्थ होते हैं जो अर्थ मार्ग में झिल्ली में से आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जैसे आपका जिलेटिन, गोंद, स्टार्च आदि। कोलाइडी विलयन की आधुनिक धारणा। इस धारणा के अनुसार माध्यम में वितरित कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम होने पर इन कणों का कोलाइडी कण कहते हैं तथा यह निकाय कोलाइडी निकाय कहलाता है। कोलाइडी निकाय जो आपका होता है एक विषमांगी तंत्र होता है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं, नंबर 1 परिक्षिप्त और नंबर 2 परिक्षेपण। कोलाइडी कणों का आकार 5 × 10⁻⁷ से 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक होता है। कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली में से विस्तृत नहीं होते हैं। जो आपके कोलाइडी कण होते हैं वह पार्चमेंट झिल्ली में से नहीं निकलते और जो आपके लिक्विड होते हैं वह आसानी से बाहर निकल जाते हैं। कोलाइडी कण आपके आवेशित होते हैं, अर्थात कोलाइडी कण पर धन तथा ऋणावेश प्रेजेंट होता है। जैसे Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसमें Fe आपका पॉजिटिव होता है और SO4 आपका निगेटिव होता है। वास्तविक विलयन। जिन विलयनों में कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, जो आपके वास्तविक विलयन होते हैं उनमें क्या होता है, जो कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वह 50 एंगस्ट्रॉम से आपका कम होता है। कोलाइडी विलयन के प्रकार। कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का गैस में, गैस का द्रव में और गैस का ठोस में। गैस का गैस में समांगी विलयन बनता है। सोल को हम कोलाइड बोलते हैं। जैसे आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल, आर्सेनियम सल्फाइड का सोल जो होता है आपका कोलाइड कहलाता है। पायस, दूध, तेल, मक्खन आदि। जो आपके द्रव एरोसॉल होते हैं वो आपका कोहरा और बादल होते हैं। कोहरा जो कि आप जानते हैं। नेक्स्ट आपका होता है द्रव विरोधी और द्रव स्नेही। द्रव विरोधी क्या होते हैं, वह कोलाइड जो अर्ध मार्ग में झिल्ली में से आसानी से बाहर नहीं निकलते, वह आपके द्रव विरोधी होते हैं। जैसे आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल, गोंद, स्टार्च आदि। और जो अर्ध मार्ग में झिल्ली में से आसानी से बाहर निकल जाते हैं वह आपके द्रव स्नेही होते हैं, जैसे आपके स्टार्च और जिलेटिन आदि। साल बनाने की विधियाँ। साल बनाने की निम्नलिखित विधियाँ होती हैं। नंबर 1 आपका इसमें होता है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, जो कि मैंने भी आपको पीछे बताया था। अब बात आती है आपके द्रव विरोधी की। तो द्रव विरोधी आपका 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इसमें आता है संघनन विधियाँ, नंबर 2 आता है परिक्षेपण विधियाँ। संघनन विधियाँ में आप पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, जल अपघटन और उभय अपघटन, जबकि परिक्षेपण में आप पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन और पेप्टीकरण। संघनन विधियाँ छोटे छोटे कणों को मिलाकर 50 एंगस्ट्रॉम से बड़े अर्थात कोलाइडी कणों के निर्माण की विधि संघनन विधि कहलाती है। हमने छोटे छोटे कण लिए और उनसे बड़े कण मिला लिए, उनके मिलाने पर जो आपका सब्सटेंस बनता है वो आपकी संघनन विधियाँ कहलाती हैं। जैसे आपका नंबर 1 इसमें ऑक्सीकरण। हम हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण करा रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी गैस होती है, इसका ऑक्सीकरण हमेशा ऑक्सीजन से होता है। कराने पर हमें सल्फर साल प्राप्त होता है। यह आपका ऑक्सीकरण प्रोसेस होता है। जल अपघटन। यहाँ पर हम फेरिक क्लोराइड FeCl3 का क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस अर्थात जल अपघटन करा रहे हैं, तो आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है FeOH का होल थ्राइस। यदि इन टॉपिक में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वह ग्रुप पर शेयर कर सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।